हिंदी बोलने वालों को तुम थप्पड़ मार रहे हो, उनकी दुकानें तोड़ रहे हो, उनको निकल जाने के लिए कह रहे हो, तो फिर ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र में केवल मराठी बोलो, तो हमारी गीता जी तो संस्कृत में लिखी हुई है, कुरान अरबी में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि महाराष्ट्र में गीता और कुरान पढ़ने पर भी आप पाबंदी लगाओगे, मंदिरों को बंद कराओगे, मस्जिदों को बंद कराओगे। ये जो भाषा का विरोध कर रहे हैं, ये देश का जो संघीय ढांचा है उस पर विरोध कर रहे हैं। जो हिंदी का विरोध कर रहा है वो हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा है। आप पढ़िए अपनी भाषा, कोई इतराज नहीं है, पढ़ाइए आप, लेकिन हिंदी का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल जी कोरी राजनीति कर रहे हैं। इनके प्रदेशों में जब बलात्कार होते हैं, कत्ल होते हैं, तब इनके मुंह के ऊपर टेप लग जाती है, तब मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बिहार में अगर वो हुआ है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, और शायद कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी को तो बोलना है बस। मैंने उसका कड़ा संज्ञान लिया, मेरी जानकारी में आया था, और मैंने पीएमओ को और हार्ट सेंटर के जो अधिकारी हैं उनको बुला के कहा है कि ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट में ऐसी दवाइयाँ यूज़ होती हैं जो सिविल अस्पताल में नहीं होती। दूसरा, मैंने इनको ये कहा है कि अब जो भी मरीज अपने हार्ट सेंटर में एडमिट करें उसका सिविल अस्पताल का कार्ड जरूर बनना चाहिए। मैंने पीएमओ को भी कहा है कि चाहे वहाँ एक कंप्यूटर लगाओ, क्योंकि वो इमरजेंसी होती है, वो जाके लाइन में लग के कार्ड तो नहीं बनवा सकते, लेकिन हार्ट सेंटर बनाए। उसका फ़ायदा ये है कि ऑपरेशन हो गया लेकिन स्टंट डल गया, उसको जिंदगी कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती। अगर उसका सिविल अस्पताल का कार्ड बना हुआ होगा तो वो फिर सिविल अस्पताल की फार्मेसी से जाके ताउम्र मुफ्त दवाइयाँ ले सकते। पाकिस्तान झूठ बोलने का कारखाना है। हमेशा युद्ध में ये झूठ प्रचार करते हैं। कारगिल में इन्होंने शेर खान को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसके शव को भी लेने से इनकार कर दिया, पर अब उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने तब झूठ बोला था और आज तुम उसको श्रद्धांजलि दे रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा ही आदमी था, तुम्हारे ही आदेश पर उसने कारगिल में जो दुस्साहस किया तुम्हारे कहने से ही किया। ब्रिक्स सम्मेलन में सभी ने देखिए, सल्यूट टू नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पहले सांसदों के डेलीगेशन भेजे अलग अलग देशों में, उसके बाद लगातार वो कई देशों में दौरा कर रहे हैं और लोगों को सच्चाई बता रहे हैं। और आज ब्रिक्स सम्मेलन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प भी दोहराया है और
जो पहलगांव में आतंकवादियों ने कत्लेआम किया था उसकी निंदा भी की। बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसने वाले प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का, होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान पे आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वाले प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का